मेरा एक भाई है जो 1.5 साल से अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के और मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं ये सारी चीज़ें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बीमार पापा हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी वजह से। मैं एक बेटी होने के नाते मेरे बर्दाश्त के बाहर है, ये सारी चीज़ें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैम देखिए, पवन सिंह एक वेल नोन सेलिब्रिटी हैं, राजनीति में भी हैं। आपको भी सोशल मीडिया पे कई लोग फॉलो करते हैं। ये तमाम चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में भी हैं। अगर अब बात की जाए तो ये चर्चा भी निकल के आ रही है कि जब डिवोर्स फाइल हुआ था तो आपने ज़्यादा एलुमनाई मांग लिया था, ज़्यादा पैसों की डिमांड की, प्रॉपर्टी की डिमांड की। इस पे आप कुछ कहेंगे? जी जी, देखिए वो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको भरण पोषण के लिए कुछ दिया जाता है जो पति द्वारा दिया जाता है। अगर आप पता नहीं कैसा कैसे लोग हैं, समझते नहीं है कि अगर मैं ना भी मांगूं तो मुझे मेरे पति में जो है वो मेरा अधिकार बनता है। तो मेरा अधिकार है वो, और मैंने मांगा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक प्रोसेस होता है जो पत्नी के भरण पोषण के लिए दिया जाता है। आप बताइए, आज समाज से मैं पूछती हूँ कि अगर मुझे पवन जी छोड़ देते हैं तो मुझे मेरे पास कुछ है जीने के लिए? मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करने का टाइम नहीं दिया गया। यहाँ पे पापा से बोला गया कि पेपर था जब मेरी शादी हुई थी, उसके 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। मुझे बोला गया कि आपको आगे हम लोग शादी के बाद पढ़ने देंगे, और शादी के जस्ट बाद हमसे बोला गया कि आप अपने पापा को फ़ोन करके बोल दीजिए कि आप नहीं पेपर नहीं देना चाहती हैं। पवन सिंह से शादी हुई है आपकी, आप आगे पढ़ेंगी, लोग क्या कहेगा? ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे दबाव दे के मुझे पढ़ने भी नहीं दिया गया। अगर जिस तरीके से देखा जाए कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, जो आप चाहती हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अगला मूव मैम आपको क्या है? अगला, अब मैं जनता के बीच में आ गई हूँ और जनता से ही हाथ जोड़ के मैं इंसाफ मांगती हूँ कि आप लोग ही अब मुझे इंसाफ दिलाएं। क्योंकि पहले कुछ दिन पहले तक ये चार दीवारी के अंदर की बात थी, लेकिन अब ये चीज़ें समाज में आ गई हैं और अब समाज ही समझेगा कि मुझे कैसे इंसाफ दिलाना है। फिर भी मैं समाज के आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने समाज के, खास करके सुधीर भैया का भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा जब था जिसमें उन्होंने कहा था कि जाओ, उसके पति का घर है, वहाँ पे कोई नहीं तुम्हें रोक सकता है। तो आज मैं गई थी सुधीर भैया, और आज आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आए और हमारे लिए हमें इंसाफ दिलाएं। खास करके सुधीर भैया से, ब्रिजभूषण भैया जी से, और धनंजय भैया जी से, सुशील भैया से, ब्रिजेश भैया से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आज आप ही के समाज की बेटी आप लोगों से इंसाफ की भीख मांग रही है, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। मैम कल आपने एक फेसबुक पोस्ट किया था, करीब 12 मिनट का वो पोस्ट था, और आप अपने पति के यहाँ गई थी। वहाँ क्या क्या हुआ था? जी देखिए, मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया था, उससे पहले भी एक पोस्ट मैंने किया था, और पवन जी को मैं कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी, पर वो कॉल उठा नहीं रहे थे और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे मेरे। और उनकी अम्मा को भी मैंने कॉल किया, अम्मा के फ़ोन में मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में है, तो उनके पे कॉल नहीं लगा। फिर उनके भाई ऋतिक जी को भी मैंने कॉल किया, उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने एक पोस्ट के ज़रिए उनको भेजा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, क्योंकि उससे पहले एक पोस्ट करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था मिलने के लिए, पर वो मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने पोस्ट डाल के बोला कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ, और मैं दूसरे दिन मिलने के लिए निकली भी। हम लोग सुबह लगभग 9 बजे पहुँचे थे उनकी सोसाइटी में। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो गार्ड से हम जब उनके फ्लैट में जाने के लिए हम लोग गए तो गार्ड हमें जाने नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि ऊपर से मना किया गया है, आप लोगों को ऐसे नहीं भेजा जा सकता है। तो उसके अभी इतना बातचीत हो ही रहा था, मैं बता ही रही थी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे उनसे बात करना है और उनको पता है कि मैं आ रही हूँ। तो बोले मैडम ऊपर से मना किया गया, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं आपको। फिर वहाँ पे पुलिस, 2 गाड़ी से पुलिस आती है, 15-20। अगर आप लोगों को चाहिए तो पवन जी के सोसाइटी में जो कैमरा लगा होगा उनके बिल्डिंग के नीचे किसने बुलाया था मैम आपको? जी, उनके द्वारा बताया गया कि पवन जी ने बुलाया था पुलिस को। उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद वो लोग बोले कि तुम बता के आई हो, तुम पूछ के आई हो। मैंने बोला मेरे पति हैं, और मैं किससे बता के आऊँगी? अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं आऊँगी ना, मेरा हक है उनसे बात करना, मिलना। और फिर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उनको भी बोला
फिर वो लोग तमाम तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। उसके बाद फिर उनके भाई को मैंने कॉल किया, ऋतिक जी को, उनको पता चल गया था कि मैं वहाँ पे आई हूँ। तो उस दिन उन्होंने एक कॉल पे मेरा कॉल उठाया और फिर कॉल उठा के उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, तो आके आपको ले चलता हूँ। वो आए 10 मिनट बाद और फिर लेके मुझे ऊपर गए। ऊपर लेके गए तो हॉल में सब लोग ऐसे ही बैठा हुआ था। पवन जी थे, उनके बड़े भाई गुड्डू भैया थे और उनके स्टाफ लोग थे, ऋतिक जी थे और एक धनंजय भैया करके हैं। तो ये सारे लोग थे। वहाँ पे हम लोग गए, बैठे। अभी पवन जी से मैं बात करने का सोच ही रही थी, तब तक उधर से गुड्डू भैया बोलते हैं, जो उनके बड़े भैया हैं, वो बोलते हैं कि ज्योति बात करना है करा, लेकिन ये यहाँ मतलब इज़्ज़त तो रुकबू ना। हम बोले क्यों भैया, मेरे पति का घर है, अगर हम आए हैं तो क्यों नहीं रुक सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे रुकेंगी, आपका कोई अधिकार नहीं है। हमने बोला भैया अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, डाइवोर्स का मैटर चल रहा है, लेकिन अभी तलाक पेपर पे साइन नहीं हुई है, और जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक पवन जी पे मेरा पूरा अधिकार है और मैं जब चाहूँ इनसे मिलने आ सकती हूँ या फिर मुझे बात करना हो तो मैं कर सकती हूँ। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा हाथ पकड़ के निकाल लीजिए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप बुलाइए, वकील को बुलाइए, मैं भी अपने वकील को बुलाती हूँ। अगर वकील मुझे बोल देगा तो मैं अभी तुरंत उठ के यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो मतलब गुस्सा के वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पवन जी नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद निकले। उसके बाद पवन जी निकलते वक्त बोले कि 1 घंटे बाद मैं आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। सच्चाई है कि पवन जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं। आप चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि हमारे जाने के तुरंत बाद, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बाद पवन जी वहाँ से निकल गए थे। उस 15-20 मिनट में पवन जी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पवन जी ये बोल के निकले कि 1 घंटे में आता हूँ तो बात करता हूँ। पवन जी, ऋतिक जी और गुड्डू भैया तीनों लोग एक ही साथ निकल गए, और उनके निकलने के जस्ट थोड़े देर बाद वहाँ पे फिर से पुलिस आ जाती है 15-20 ठो, और आके मतलब उल्टा सीधा बोलना, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। लास्ट में मैं आपको दे भी दूँगी वो वीडियो। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थाने में आइए, आपके पति द्वारा अब हम लोगों को भेजा गया है, आप थाने में आइए, थाने में बैठ के बातचीत होगी। मैंने बोला थाने में क्यों, मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ, मैं घर ही पे बात करूँगी। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, ऐसे वैसे ये वो। मैंने बोला देखिए हमारा पूरा राइट है आने का, और हम आए हैं और हम घर पे ही बैठ के बात करेंगे, हम थाने में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम FIR कर देंगे आप पे। वहाँ के SHO थे, उनका नाम शायद भूपेंद्र सिंह शायद नाम था, वो भूपेंद्र के उपेंद्र कुछ ऐसे ही नाम था। मेरे पास वीडियो है जिसमें उनका नाम मैंने पूछा, उन्होंने बताया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर वो लोग चले गए, फिर थोड़े देर बाद आते हैं। ऐसे करते करते 3-4 बार आए वो लोग, 3-4 बार आए, 3-4 बार हमारी बातचीत हुई। चौथे बार में वो लोग अंदर आ गए जिस रूम में हम लोग थे। आप कहना चाहती हैं कि पुलिस के द्वारा आपको बेवजह परेशान? जी जी बिल्कुल। फिर वहाँ पे जब हम लोग दूसरे रूम में बैठे हुए थे तो रूम में आके वो लोग ऐसे बोलने लगे कि निकलिए निकलिए, घर में लॉक करना है, यहाँ पे ताला लॉक करना है, आप निकलिए, उनका आदेश है, आप पवन जी का आदेश है कि आपको जी। हम बोले कि आप वारंट लेके आइए, आप हमको अरेस्ट करने आई हैं, किस बात के लिए अरेस्ट करने आई हैं, वारंट लेके आइए आप। ये सारी चीज़ें कल लाइव वीडियो में भी थी जो दिखाई गई थी। और देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लानिंग था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लाइव मैं अचानक आई थी और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी वो मैंने लाइव आके दिखाया है, ना कि अपने अकॉर्डिंग वीडियो शूट करके दिखाया है। तो ये सारा सर जो लोग बोल रहे हैं कि ये प्लानिंग करके मैं गई थी कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये गलत है। दूसरे पक्ष से ये बातें चल रही हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनकी पॉलिटिकल इमेज को ठेस पहुंचाने की बात जो है वो दूसरा पक्ष उठा रहा है। क्या ये सही है? इसको कैसे देखते? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं मेरे पे, उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या लोकसभा वाला चुनाव वो लोग भूल गए हैं, जिस लोकसभा चुनाव में मैंने अपने पैर में छाले करा के और उनके पूरे इतने देर तक इतनी गर्मी में घूमी थी, हर चीज़ मतलब हर चीज़ इग्नोर करके, मैं सारा चीज़ वो करके और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। और आज कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैं पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे परेशानी है?
वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मुझे लड़ना होगा मैं अपना लड़ूंगी। मैं साल भर मेहनत की हूँ क्षेत्र में, तो वो मैं अपनी अलग तैयारी रखी हूँ, पवन जी की अलग तैयारी है। पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे क्या मतलब है? मैंने तो हमेशा से बोला है कि अगर पवन जी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका साथ दूंगी, लेकिन एक पत्नी होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं अगर पवन जी से बात करना चाहूँ तो वो बैठ के मुझसे बात कर लें? आखिर उनको किस चीज़ का डर है? वो क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे हैं? अगर मैं गलत हूँ तो वो आके समाज में बोलें विथ प्रूफ। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें मीडिया में रख रही हूँ, मेरे पास हर बात का साक्ष्य है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो सारी चीज़ें मीडिया में लाऊंगी। लेकिन अभी तक मैं उस रिश्ते को ढो रही थी, क्योंकि मेरे मांग में उनके नाम का सिंदूर है, उस चीज़ का इज्जत रख रही थी मैं। लेकिन कल जो उन्होंने हरकत की है वो बर्दाश्त के बाहर था मेरे, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा रह गया। वो सरेआम कर दिए, तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा रह गया। मैम आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ लोगों से। मैं 7 साल से झेल रही हूँ, मैं बहुत कुछ झेली हूँ। मैं अभी भी चीज़ों को नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ झेला है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैं भी इंसान हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ, और अब लोगों से मैं इंसाफ मांगती हूँ। क्योंकि कल जो भी चीज़ें हुई थी, मैं अचानक लाइव आई थी और मैंने सारी चीज़ें जो थी, ना कि वहाँ पे मैंने किसी को कुछ सिखाया था, और वो घर भी पवन जी का था, वहाँ पे लोग भी पवन जी के थे। तो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता है। और प्लानिंग हस्बैंड पति पत्नी के बीच, रिश्ते के बीच में प्लानिंग नहीं होती है। मैम सवाल थोड़ा पर्सनल है, लेकिन अगर आप बताना चाहें कि आपकी शादी कितने समय हो गए, कितने समय से आप एक दूसरे को जानते थे, और ऐसा क्या हो गया कि रिश्ता जो है वो बिखरने लगा? जी देखिए, हमारी शादी को 7 साल हो गया, और 2018 में शादी हुई थी हमारी 6 मार्च को। और शादी के लगभग 1.5 साल बाद हम सेपरेट हो गए थे, मतलब डाइवोर्स फाइल कर दिया गया था पवन जी की तरफ से, और मैं अपने फैमिली के साथ उसी टाइम से रह रही हूँ। मैम क्या आप साथ रहना चाहती हैं या अलग रहना चाहती हैं? आपका इस पे क्या रुख है? मैं देखिए, अभी तक तो मैं अपने सारे एफर्ट्स लगा ही रही थी साथ में रहने के लिए, लेकिन मैं अब उसी समाज से, क्योंकि देखिए मैं गई थी, मैंने जब कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था, तो फिर लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि आप पोस्ट डाल के सिंपैथी गेन कर रही हैं लोगों में, आपके पति हैं, आप जाइए, हक से जाइए, आपको कौन निकाल सकता है। मैं उसी लोगों की, जनता की बात सुन के अपने पति से मिलने गई, बात करने गई। वहाँ पे मुझे जाने के बाद पुलिस बुलाया गया, उनके भाई द्वारा मुझे, मतलब मेरी बेइज्जती की गई कि नहीं आप नहीं रुक सकती हैं, यहाँ पे जाइए। हम लोग पवन जी के रूम में बैठे हुए थे, हम भाई बहन थे सारे, हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि इस रूम से जाके दूसरे रूम में बैठ जाइए। तो वहाँ पे पवन जी के रूम से निकाल के हमें दूसरे रूम में भेजा गया। तो क्या मैं एक पत्नी होने के, मैं एक पत्नी हूँ, मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने पति के रूम में जाके रुक सकूँ? शादी के कितने समय तक आप लोग साथ रहे? 1.5 साल तक। इस दौरान क्या आपको प्रताड़ित किया जाता था परिवार के द्वारा या उनके द्वारा, ऐसी कोई चीज़ें? जी जी, हमेशा से किया गया है। आखिर क्या वजह रही होगी इस चीज़ की? वजह मुझे आज तक नहीं पता चली है, और आज आपके चैनल द्वारा मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि पवन जी, आप एक बार आप भी आइए, आप भी अपनी बातें जनता के सामने रखिए, क्योंकि आप, ये जनता हमारी नहीं है, आपकी भी सुनेगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप आइए, प्रूफ के साथ आइए कि ये ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं ज्योति के साथ नहीं रह रहा हूँ, ज्योति ने ये किया, इस वजह से मैं साथ नहीं रह रहा हूँ। तो आप भी अपनी बातें रखिए, या फिर आप, अगर आपको लाइव आना हो तो लाइव आइए, या फिर आपको इंटरव्यू में आके बताना हो तो इंटरव्यू में आके बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि आज मैं पूरे जनता के सामने आपसे सवाल कर रही हूँ कि मेरी गलती क्या है।